प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, अजमेर, पाली या फिर नागौर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बात करूं पहले प्रश्न के राइट आंसर की, पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर के अंदर आपका आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर या फिर अजमेर? कौन से संभाग के अंदर दोस्तों सबसे अधिक जिले हैं आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बात करूं राइट आंसर की, जोधपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान में जो है आपके सबसे अधिक जिले हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, किलाहारी या फिर थार? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है राजस्थान का मरुस्थल। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है दोस्तों थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? गीरवा, उड़िया, त्रिकुट या फिर भोराट का पठार? आंसर बताइए जल्दी से, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है राज्य का सबसे ऊंचा पठार। तो राइट आंसर की बात करूं, उड़िया का पठार जो कि दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं या फिर समगति से बहने वाली हवाएं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर की मैं बात करूं, धूल भरी और शुष्क हवाएं, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, काली सिंध, बनास, जाखम या फिर लूणी नदी? बीसलपुर बांध की बात हो रही है, कौन सी नदी पर यह स्थित है आपको बताना है। बीसलपुर बांध, तो बीसलपुर बांध जो है दोस्तों बनास नदी पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, जयसमंद झील कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर राजसमंद? आंसर बताइए जल्दी से, जयसमंद झील कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए, जयसमंद झील कहां पर स्थित है? तो जयसमंद झील की बात करें दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर माउंट आबू? गढ़सीसर सरोवर, राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर की बात करूं जैसलमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़ी जो है दोस्तों कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? बीड़, डाक, तेंदू या फिर आंवल? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल दोस्तों तेंदू के वृक्ष के पत्तों से आपकी बीड़ी बनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या फिर माउंट आबू? अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है अमृता देवी मृगवन। राइट आंसर की मैं बात करूं तो खेजड़ली के अंदर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 26, 27, 31 या फिर 33? जल्दी से बताइए राइट आंसर। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं आपसे पूछा गया है। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य, तो बिल्कुल दोस्तों 27 वन्य जीव अभयारण्य है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए चैनल पर डेली क्लासेज होने वाली है। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फीवर को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर देना। आरपी स्टडी फीवर नाम से टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाइए और उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, कोटा या फिर बूंदी? फुलवारी की नाल एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। फुलवारी की नाल के बारे में बात करूं उदयपुर के अंदर ये दोस्तों स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या फिर झालावाड़ को?
संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो जो राजस्थान का नागपुर है दोस्तों किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके झालावाड़ को। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर, जसोल, अविका नगर या फिर जैसलमेर? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों अविका नगर में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान कौन सा है? मेड़ता, गोगामेड़ी, तिलवाड़ा या फिर परबतसर? श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान, तो राइट आंसर बताइए दोस्तों, कहाँ पर तेजाजी का पशु मेला लगता है? तो तेजाजी का जो पशु मेला दोस्तों परबतसर के अंदर लगता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में, उदयपुर जिले में, उपरोक्त दोनों जिलों में या फिर उक्त में से कोई नहीं? पन्ने की खाने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना दोस्तों, सारी क्लासेज महत्वपूर्ण है। पन्ने की खाने देखिए दोस्तों अजमेर में भी है, उदयपुर के अंदर भी है, यानी उपरोक्त दोनों जिलों में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अलवर? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित है आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना है कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है दोस्तों जल्दी से बताइए कहाँ पर है? जयपुर के अंदर ही स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर धौलपुर? राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए इसका। तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका धौलपुर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर या फिर दौसा? शार्दुल खेल विद्यालय, जल्दी से बताइए शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित है आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बीकानेर के अंदर आपका शार्दुल खेल विद्यालय स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई योजना में नाश्ता की दर क्या है? 8 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये या फिर 7 रुपये? अन्नपूर्णा रसोई योजना जो होती है दोस्तों उसमें नाश्ते की दर क्या है? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जरूर। तो उसमें जो नाश्ते की दर रहती है दोस्तों वो रहती है आपके 5 रुपये, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, ये आप सभी के लिए होने वाला है होमवर्क, जिसका आंसर दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। बादड़ा क्या है? एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ग्रामीण शब्द, प्लास्टिक की बोतल, जिंक निर्मित पानी का बर्तन या फिर मारवाड़ी और मेवाड़ी शब्द। बादला क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये होने वाला है आप सभी के लिए होमवर्क। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी एक क्लासेज चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।